साथियों नमस्कार। रावत ब्रदर ग्रुप में आपका मैं राजेश रावत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज ऐसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी आपको अपने लिमिट को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिमिट को नहीं तोड़ेंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, जब तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो सकता। तो आज एक ऐसी स्टोरी मैं आप सभी लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं जो बहुत ही जबरदस्त है। एक हथनी जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जब वो छोटा रहता है उसी समय उसे एक जंजीरे में बांध दिया जाता है। और जंजीर में जब उसके पैर जकड़े होते हैं, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इतनी वो कोशिश करता है, उसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं और वो जंजीर नहीं टूटती है। और लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब वो जंजीर नहीं टूटती है तो समझ लेता है कि ये जंजीर में ही अब मुझे जिंदगी भर बंधे रहना है। और उसी जंजीर में वो अपनी पूरी जिंदगी को निकाल देता है, काट देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है और एक दिन वो क्या करता है, उस जंजीर को जब तोड़ देता है तो लोग उसे बोलते हैं हाथी पागल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन वो जंजीर को तोड़ता है तो लोग बोलते हैं कि हाथी पागल हो गया है। और वाकई में वो उसी दिन पागल होता है। यदि पागल वो नहीं होता तो अपनी जंजीर को कभी नहीं तोड़ पाता। तो साथियों, मेरा कहने का एक ही मतलब है, आपको समझना है और समझना पड़ेगा कि आपकी जो लिमिट है, जो जंजीर है, उसे तोड़ना पड़ेगा। लिमिट की बात करूं तो एक जो छोटा नन्हा सा बीज होता है, उसे जब जमीन में डाला जाता है तो क्या करता, वो अपनी लिमिट को तोड़ता है। जब तक वो अपनी लिमिट को नहीं तोड़ता है, जब तक वो वृक्ष नहीं बन सकता। तो बीज जो होता है, नन्हा सा बीज जो जमीन में जाता है, अपनी लिमिट को तोड़ता है तो बड़ा सा विशाल वृक्ष बनता है, लाखों लोगों को फल देता है और छाया देता है। इसी तरह आपको भी अपनी लिमिट को तोड़ना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। जब तक आप पागल नहीं बनेंगे, जब तक जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो आपको इस वाक्य को माइंड में रखना है और पागल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि पागल लोग इतिहास रचते हैं और समझदार पढ़े लिखे लोग इतिहास को पढ़ते हैं। तो आपको किस कैटेगरी में रहना है, इतिहास बनाना है या इतिहास को पढ़ना है? तो इतिहास बनाने के लिए आपके दिल में आग होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का साहस होना चाहिए, रिस्क लेने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आपके साथ कुछ बड़ा नहीं घटने वाला है। तो साथियों, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। जो भीड़ से अलग चलते हैं, जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, वही आगे जाते हैं। इतिहास गवाह है, आप उठा के देख लो। गांधी बापू जब चले थे तो अकेले चले थे। ऐसे दुनिया के जितने भी इतिहासकार हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, वो अकेले ही चले, भीड़ तो उनके पीछे बाद में आई है। तो आपको भी अकेले चलना पड़ेगा। और आज मैं जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने लोगों को बहुत कुछ दिया। और इससे पहले की बात करूं, कोरोना काल से पहले इस इंडस्ट्री से लोग नफरत करते थे। और आज उसी इंडस्ट्री को लाखों करोड़ों लोग सर्च कर रहे हैं, उसमें जीवन तलाश रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है ऐसी जहां पे जीरो इन्वेस्ट में एक भी पैसा लगाए बिना लाखों कमाया जा सके। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। कुछ छोटी सी अमाउंट लगा के आप यहां से लाखों रुपए अर्न कर सकते, वो भी मंथली।
आज ट्रेडिशनल मार्केट में आपको पता है हजारों कमाना है तो लाखों लगाना पड़ेगा, और लाखों कमाना है तो करोड़ों का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री आज हमारे पास है जहां पे हम लाखों रुपए, हजारों रुपए अर्न कर सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर किसी का तहे दिल से स्वागत करती है। आइए और इसको समझिए। यहाँ पे करना क्या है, शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए आपको समझना है। जो भी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके साथ में आपको लग